प्यारे बच्चों, शब्द विचार विषय हम पढ़ रहे हैं। इस विषय के अगले क्रम में अर्थात इसके तीसरे भाग में हम समझेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के क्या वर्गीकरण किए जाते हैं। हमने पहले क्रम में पढ़ा था कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के क्या भेद हैं। दूसरे में हमने उसके रचना के आधार पर पढ़ा। तीसरे के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि प्रयोग की दृष्टि से शब्द के क्या भेद हैं। तो इसमें हम ये जान लें कि प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। एक वो शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल से प्रभावित होकर शब्द बदल जाता है, उसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। और दूसरे ऐसे शब्द जो बदलते नहीं हैं, चाहे कोई भी काल हो, चाहे कोई भी वचन हो, कोई भी लिंग हो, किसी के साथ भी उसका आप प्रयोग करें वो यथावत रहेंगे, ज्यों के त्यों रहेंगे। तो उन्हें जो कि बदल जाते हैं उन्हें हम व्याकरणिक भाषा में विकारी शब्द कहते हैं। विकार मतलब जिसमें परिवर्तन आ जाए, जिसमें आपके व्याकरण के जो विषय सम्मिलित हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे के सारे जो विषय हैं ये सभी बदलने वाले हैं। मैंने क्रिया विशेषण शब्द नहीं बोला, मैंने विशेषण और क्रिया बोला है, ताकि आप में कन्फ्यूजन ना हो किसी प्रकार का कि विशेषण अलग है और क्रिया अलग है। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जितने भी विषय हैं इनमें सभी में जो शब्द प्रयोग होंगे वो बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए संज्ञा शब्द है लड़का, अब लिंग बदला तो लड़की हो जाएगा, वचन बदलेंगे तो लड़के हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सर्वनाम शब्द है अपना, तो अपनी हो जाएगा, अपने हो जाएगा। विशेषण शब्द है जैसे मोटा, मोटी हो जाएगा, मोटे हो जाएगा। शब्द में बदलाव आया है। ठीक है, क्रिया शब्द है करती है, करता है, करते हैं। ठीक है, किया काल के अनुसार भी बदल जाता है। तो ये सारे के सारे जो नियम हैं, जो बदलाव के नियम हैं, परिवर्तन के नियम हैं, इन्हें हम विकारी कहते हैं। तो ये शब्द जो है विकारी शब्द कहलाते हैं, जिसमें बदलाव आ जाता है। इसमें आपके सामने इसकी पूरी सूची है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो शब्द प्रयोग होते हैं। और जो दूसरा भेद है वो कहलाता है अविकारी, जिसमें बदलाव नहीं होता है, चाहे आप किसी भी लिंग के साथ प्रयोग करें। इनमें जो जिनके अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जो बदलते नहीं हैं, जिनमें बदलाव नहीं होता है, वो आपका क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है। क्रिया विशेषण के शब्दों को उदाहरण के तौर पर आप समझिए। जैसे सुबह शब्द, सुबह प्रातःकाल, वह प्रातःकाल से खेल रहा है, वह प्रातःकाल से खेल रही है, कोई अंतर नहीं आएगा। वे प्रातःकाल से खेल रहे हैं, वचन के साथ भी आप। तो ऐसे शब्द जो अपरिवर्तनीय रहते हैं, ऐसे शब्द अविकारी कहलाते हैं। इनडिक्लाइनेबल्स अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं, जिनमें क्षरण न हो, कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, ऐसे ही संबंध बोधक के शब्द हैं, जैसे के सामने, के आगे, के पीछे। ऐसे ही समुच्चय बोधक के शब्द हैं और, एवं, तथा, किंतु, परंतु। आप किंतु स्त्रीलिंग के साथ लगाएं, किंतु परंतु, या पुल्लिंग के साथ लगाएं, एक वचन के साथ लगाएं या बहुवचन के साथ लगाएं, तो उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जैसा कि विकारी शब्दों में अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्दों में आता था। ऐसे ही विस्मयादि बोधक के शब्द हैं अरे, वाह, शाबाश, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसलिए ये प्रयोग की दृष्टि से ये जो है दो भेद हैं, विकारी और अविकारी।